हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमपी पॉइंट्स चैनल पर और मैं हूं रहमान। तो चलिए बेटा, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10वीं गणित एक्सरसाइज 12.3 का, जिसके हम लोग सवाल नंबर 9 इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सवाल नंबर 10 करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सवाल इस प्रकार है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1732.05 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। मतलब ये त्रिभुज जो हमें दिया रखा है, एक ऐसा त्रिभुज है बेटा, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमें दिया रखा। तो यहां से सवाल को लगाना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पर लिखिएगा आप, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे कह रहा है कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को, यानी त्रिभुज के शीर्ष आपको दिख रहा है, ये शीर्ष, इसका आप नाम भी दे सकते हैं ए बी सी। तो इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष, यानी इस शीर्ष को लेकर के एक वृत्त खींचा गया, इस शीर्ष को लेकर के दूसरा वृत्त खींचा गया, इसको लेकर तीसरा वृत्त खींचा गया। और क्या किया गया, जितना समबाहु त्रिभुज है उससे आधी भुजा लेकर के वृत्त खींचा गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, यानी इस बिंदु से लेकर के यहां तक, ये हमारी क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या, और यहां से लेकर यहां तक ये भी हमारी क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या। तो इसका मतलब यह है, हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा की आधी जो है वह वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां पर आप मान लीजिएगा, क्या मानिएगा कि माना वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। ये मान लिया गया कि वृत्त की त्रिज्या जो है, यानी यहां से लेकर यहां तक वो 8 सेंटीमीटर है। तब समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर हो जाएगी 2r सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक की त्रिज्या होगी, तो a से लेकर b तक क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगा, मतलब 2r। ठीक है, यानी यहां से यहां तक एक त्रिज्या, यहां से लेकर यहां तक एक त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या इसमें हमारी हो जाएंगी। अब हमारे पास हमसे पूछा गया है कि पाई का मान आप 3.14 लीजिएगा और √3 का मान आप 1.73205 लीजिएगा, और हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा छायांकित भाग, ध्यान दीजिएगा, जहां पर आपको लाइन खिंची दिख रही है, ये लाइन जो खिंची दिख रही है, यही हमारे इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, हम पूरे समबाहु त्रिभुज यानी ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल ले, और ये 3 इसके अंदर ये हमारे बन रहे वृत्तखंड, 3 बन रहे वृत्तखंड, इन 3 वृत्तखंड का निकाल ले। उसके बाद त्रिभुज से वृत्तखंड वालों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये छायांकित वाला ही तो बच जाएगा। तो उससे पहले हमें क्या होना चाहिए, तुमने माना है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 2 सेंटीमीटर। अभी हमने केवल माना है, लेकिन इसकी रियलिटी में तो भुजा हमें निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 और गुणे में होता है भुजा स्क्वायर बराबर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताइए, थोड़ा मैं उल्टा लिखा, क्यों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इतनी बात समझ रहे। अब यहां से हम लोग क्या काम करेंगे, r का मान निकाल लेंगे। पहले r का मान निकालेंगे, तो रखिएगा √3/4 गुणे भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है हमने मानी, 2r, तो यहां रखेंगे 2r का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्होंने दिया रखा है, हमें कितना दिया रखा है बेटा, 17,320.5। अब क्या काम करेंगे, देखिए
या √3 हमें दिया रखा है, √3 का हमें मान बेटा यहाँ पर दिया रखा है, तो यहाँ पर √3 का मान रख लेंगे। तो 1.73205 और बटे में तो हमारे 4 है ही, और गुणे यहाँ पर इसका वर्ग हो जाएगा तो 2 का हो जाएगा 2 दूनी 4 और r का हो जाएगा हमारे पास r²। समझ रहे? आगे हमारा कितना है 1732.05। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इस 4 से 4 कट जाएगा और हमने आपको बताया हमें r का मान चाहिए, तो यहाँ पर जो चीज गुणे में है उधर जाने पर बटे में हो जाएगी। तो मतलब कि r² बराबर 17,320.5 और ये बटे में आ जाएगा 1.73205। अब आपको तरीका पता, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 0 बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ेंगे। समझ रहे? क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने ही जीरो बढ़ जाएंगे, तो 1 0 से 0 कट जाएगा। अब बेटा इधर ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमारा क्या बचा है? r² बराबर 173205 और बटे में बचा हमारे पास 173205 और गुणे में ऊपर बचा हमारे पास ये 4 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारा एक जैसा बन गया, कट जाएगा और यहाँ से r का मान निकालेंगे तो r बराबर इधर चढ़ जाएगा रूट और बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास 10,000। अब इसको हम क्या ले सकते हैं बेटा? 100 का स्क्वायर से कट जाएगा, यानी हमारे पास r का मान आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। इतनी बात बताइए समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हमारे पास r का मान कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो त्रिज्या है वो हमारे पास है 100 सेंटीमीटर। सो ये भी त्रिज्या है और यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये भी हमारे पास 100 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। तो इससे एक बात तो सिद्ध हो गई बेटा कि हमारे पास वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 100 सेंटीमीटर। और समबाहु यानी वृत्त की त्रिज्या हमारे पास बेटा कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। और समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 100 और 100 200 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? 200 सेंटीमीटर। इतनी बात आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब हम लोग क्या काम करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखे कैसे निकलेगा? अभी मैंने आपको बताया था, क्या लिखेगा आप? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, यहां ब्रेक लगा लो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो 3 गुणे और यहां पर जो वृत्त खंड का क्षेत्रफल ब्रैकेट बंद। बात समझ रहे? ये हमारे पास बेटा जगह नहीं है, लेकिन इसके सामने आपको लिखना है 3 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बेटा हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालने की जरूरत है, तो पहले ही दिया रखा है हमें। ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 17 32 0 और पॉइंट में 5, फिर बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। यहां लिखा 3 और गुणे। अच्छा 3 से गुणा क्यों की गई बेटा? क्योंकि 3 इसमें वृत्तखंड बन रहे हैं, एक ये और एक ये और एक ये। अब आपको पता है वृत्तखंड का फार्मूला होता है θ/360 और गुणे में पाई और r²। ये हमारे पास होता है वृत्तखंड का क्षेत्र। इतनी बात समझ गए? फिर से देखिएगा, 17,320.5 माइनस 3 गुणे। अब यहां पर एक बात और बेटा ध्यान देने योग्य है, यहां पर थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी होगी? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी लाइटिंग प्रॉब्लम कारण थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो बेटा क्या यहां पर हम 3 गुणे बात करें थीटा की, कि थीटा यहां पर क्या होगा? यानी यहां पर जो हमारा कोण बन रहा है
वो हमारा बेटा कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। और हम लोग ये बात जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का, यानी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है और उसका प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। यानी यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 60 डिग्री का और यहाँ पर भी 60 डिग्री का। और यही तो हमारे वृत्तखंड है बेटा। तो यहीं पर तो वृत्तखंड हमारे 3 वृत्तखंड है, तभी 3 गुणा की गई। थीटा का मान कितना हमारा 60, ऊपर 60 लिखेंगे, नीचे कितना लिखेंगे 360 गुणे पाई की वैल्यू बेटा 3.14 गुणे आर, किसकी आर होते वृत्त की आर, तो वृत्त की कितनी 100 है, तो 100 और गुणे में 100। इतनी बात समझ रहे। देखिए यहां से पॉइंट आएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो 100 से 100 तो कट ही जाएगा और एक इस जीरो से वाला जीरो कट जाएगा। फिर 6 से काट देंगे, 6 कम 6 और 6 छंग 36। फिर इसमें काट देंगे, दो ध्यान से, 3 कम 3, 3 दूनी 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2 और 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 157, चाहे आप काट कर देख लो। तो हमारे पास कितना रह जाएगा 17,320.5 माइनस कितना बचेगा हमारे पास 157। 157 ऊपर बचा और केवल बेटा हमारे पास 100 बचा, तो 157 गुणे 100 से करेंगे तो 157 हो जाएगा। अब इसको इससे माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। किस प्रकार ध्यान दीजिएगा, देखिए घटा करके हम आपको यहाँ पर दिखा रहे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यानी 17,320.5 है, इससे को हमें माइनस करना है 15 और 700। और इसके आगे पॉइंट में कुछ है नहीं, तो पॉइंट लगा करके आप ऐसे जीरो बढ़ा सकते हैं। हमारी बात समझ रहे, बीच में माइनस लगा दें क्योंकि हमें इसको इससे माइनस करना है। तो 5 से 0 जाएगा तो 5 बचेगा पॉइंट, 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा, 2 से 0 जाएगा 2 बचेगा, 3 से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ लेंगे दाही, दाही मिले 10 3 13, 13 से 7 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ पर बचे 6, 6 से 5 जाएगा बचेगा 1। यानी हमारे पास जो आंसर आ रहा है, यानी इससे घटा करके इसको, वो हमारे पास आ रहा 1620.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। बस बेटा यही हमारा आंसर इसका फाइनल हो जाएगा छायांकित भाग का। तो ठीक बेटा, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।